हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी, क्योंकि सतयुग में इसी एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था। इस देवी ने भगवान विष्णु के प्राण बचाए, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु ने इन्हें देवी एकादशी का नाम दे दिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। तो उत्पन्ना एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है तथा इसका महत्व क्या है। दोस्तों आओ जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी के व्रत की शुरुआत हुई थी। इसे कन्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और श्री हरि की उपासना आदि करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी के दिन व्रत उपवास करने से अश्वमेध यज्ञ के समतुल्य फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी की रात जागरण करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन से शुरू कर सकता है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी पर शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर 2022 को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:07 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन दान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। बता दें कि भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशी में से उत्पन्न एकादशी का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं उत्पन्न एकादशी का महत्व और पूजा विधि। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने देवी एकादशी प्रकट हुई थी। इस दिन से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत भी की गई थी। इस दिन से एकादशी की व्रत रखने की शुरुआत भी की गई थी। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से ही इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आओ अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा क्या है। एक मुर नामक असुर से भगवान विष्णु युद्ध कर रहा था। युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए, तब वह बद्री का आश्रम गुफा में जाकर आराम करने लगे। मुर असुर भगवान विष्णु का पीछा करते करते वहां पहुंच गया और वह भगवान विष्णु पर प्रहार करने वाला था। इतने में ही भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने राक्षस का वध कर दिया। भगवान विष्णु देवी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तिथि को हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। इसी के साथ प्रत्येक एकादशी को मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। साथ ही जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी देवी ने अवतार लिया था, इसलिए इसे उत्पन्न के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का काफ़ी विशेष महत्व होता है। इस व्रत को रखने से पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाता है। उत्पन्न एकादशी की पूजा विधि क्या है और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे, इस दिन काले या डार्क कलर का कोई भी कपड़ा ना पहने। दोस्तों,
हमारे सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले कलर का कपड़ा पहनना वर्जित माना गया है। इसके बाद आप पूजा स्थल के अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक कर लें। भगवान विष्णु के अभिषेक के बाद उन्हें सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, मिठाई और चंदन अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु के लिए जो भी भोग निकालें उसमें तुलसी का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु को माता तुलसी बहुत ही प्रिय मानी जाती हैं। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग अर्पित नहीं करना चाहिए।